इस वक्त पाकिस्तान में 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की जा रही है और उम्मीद यही है कि सेनेट से जिसका इजलास अभी हो रहा है ये आसानी से पास हो जाएगी और फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया जाएगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या चीज़ है? सबसे पहली चीज़ है कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रियोरिटी को रिड्यूस कर दिया गया है और एक नई कोर्ट को वजूद में लाया गया है जिसका नाम है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होगी। इसमें तमाम जजेस इसको प्राइम मिनिस्टर अपनी मंशा के मुताबिक मुंतखब कर सकता है और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देगा। इस कोर्ट को बनाने का मकसद ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो आमतौर पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान आते हैं या दीगर जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पिटिशंस लेके आते हैं उनको ये कोर्ट एड्रेस करेगी और सुप्रीम कोर्ट सिविलियन प्रॉब्लम्स को ज़्यादा एड्रेस करेगी। पॉलिटिशियंस का ये कहना है कि इससे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बर्डन कम होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल मामला भी हल हो जाएंगे। दूसरी अमेंडमेंट ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रैंक को बढ़ा दिया गया है। पहले जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक पोजीशन मौजूद थी जिसपे अभी भी एक फौजी सरबराह मौजूद है और उनका मकसद ये होता था कि दीगर आर्म फोर्सेस जैसे एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, दीगर जो फोर्सेस होती हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन कायम करना था। अब ये पोजीशन खत्म हो जाएगी बल्कि आर्मी चीफ के पास टोटल ताकत आ जाएगी कि वो तमाम दीगर फोर्सेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसके सरबराह बन जाएंगे। उसके अलावा एक अमेंडमेंट ये भी है कि एयर फील्ड मार्शल का जो रैंक है वो जिस भी फौजी सरबराह को दिया जाएगा वो लाइफ टाइम होगा। वो उसकी ओहदा भी अपने पास रखेगा, उसके प्रिविलेज भी अपने पास रखेगा और उसका यूनिफॉर्म भी उसके पास होगा। उसके अलावा इसमें और कुछ अमेंडमेंट्स इस तरह से की जा रही हैं कि प्रोविंशियल बजट्स जिसको आप एनएफसी अवार्ड कहते हैं, जिसके अंदर तमाम प्रोविंसेस को उनके उनके रिसोर्सेज या आबादी के एतबार से बजट एलोकेट किया जाता है। अब उसमें रिडक्शन की जाएगी और उसमें से कुछ पार्ट डिफेंस बजट में शामिल किया जाएगा। तो इन सब अमेंडमेंट्स के जरिए से 27th अमेंडमेंट को पास किया जा रहा है। अब इसमें इतने शको शुबात ना खड़े होते अगर ये कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पास कर रही होती। लेकिन हम सबको पता है कि लास्ट इलेक्शन किस तरह के हुए हैं और इस गवर्नमेंट को किस तरह लाकर बिठाया गया है। ऐसे में जब जल्दी-जल्दी सीक्रेट तरीके से इन तमाम मामलात को बढ़ाया जाएगा, फिर जल्दी-जल्दी इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पास कराने की कोशिश की जाएगी, तो उसमें बहुत से डाउट्स खड़े होते हैं। पहला डाउट तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट की सुपीरियॉरिटी को कम कर कर पॉलिटिशियंस ने अपने आप को बचाया है, ताकि वो किसी को अकाउंटेबल ही नहीं रहें। दूसरा, फौजी सरबराह को मज़ीद ताकत देकर उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट से भी ज़्यादा सुपीरियॉरिटी दे दी है। पहले ही हमारे यहाँ हमें पता है कि हुकूमतें कौन चलाता है, कौन पूरे-पूरे इलेक्शन को रिग करता है। अब आप इस तरह के टाइटल देकर तो उन्हें मज़ीद ताकत दे देंगे। लेकिन खैर ये सब अमेंडमेंट्स हमारे लिए ताज्जुब की बात है ही क्यों? ये सब हम ही ने बनाया है। इन पॉलिटिशियंस को हम ही ने सर पे चढ़ाया है। हम ही ने उनको मौका दिया है कि वो हमारे डेमोक्रेटिक राइट को एक्सप्लॉइट करें और वो कर रहे हैं। तो इसमें इतनी हैरान होने की क्या बात है? 27 अमेंडमेंट इस बात की अक्कासी है कि पाकिस्तान एक रबर स्टैम्प डेमोक्रेसी पे चलता है। यहाँ ट्रू डेमोक्रेसी कभी वजूद में आ ही नहीं है।